बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फेसबुक और जूम के माध्यम से उपस्थित सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 127वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार बाराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। इसके बाद पूजा जी तैयार रहेंगी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी आजको जुम लाइनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी तथा महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी महात्माजी। राजीको आह्वान सुरुवात गर्दैछु। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होती निदर दी मुने होती निदर दी तमे सुती मुकी कहाँ राते। तमे सुती मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे। जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तोथासे प्रभाते। पछे तोथासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने कौछु तमने कल कलिने कौछु तमने आओ जो आणे खिणे। आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो। मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागी चरणे। श्रीन्द्रावती लागी चरणे। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे
घेर आओ जीवाला, आओ जीवाला, मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथी में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा एक भाव प्रस्तुत करने के लिए। इसके पश्चात सृजना दहाल सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगी। आइए पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 91। माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, पिए अमीरस सनकुल हुक्म तले बेशक, माशूक की नजर तले। इन कसम के नाम पर कई कोट बीरवारो तन, इन कसम के नाम पर कई कोट बीरवारो तन, टूक टूक कर डार हूँ, कर मन वाचा कर मन, माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, पिए अमीरस सनकुल हुक्म तले बेशक, माशूक की नजर तले। न्यारा नीमक ना हो वही करने न पड़े यार, न्यारा नीमक न हो वही करने पड़े ना यार, आशिक को माशूक का कोई न विध लाग्या स्वार, न्यारा नीमक न हो वही करना न पड़े यार, आशिक को माशूक का कोई न विध लाग्या स्वार, माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, पिए अमीरस सनकुल हुक्म तले बेशक, माशूक की नजर तले। रोम रोम बिच रमी रहया पियू आशिक के अंग, रोम रोम बिच रमी रहया पियू आशिक के अंग,
किया, कोई हो गया एक रंग, माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक पिए अमीरस सनकुल, हुक्म तले बेशक, माशूक की नजर तले। महामती कहे महबूब के, रोम रोम लागे घाय। श्री महामती कहे महबूब के, रोम रोम लागे घाय। इन अंग को अचरज होत है, अजुले खड़ारवाय। माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक पिए अमीरस सनकुल, हुक्म तले बेशक, माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी, अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सृजना दहाल सुंदर साथ जी नेपाल से मधुर स्वर में धाम धनी का वाणी गायन करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक है ने को भी न कछो, अब कहाँ कहूँ तुमसे। एक है ने को भी न कछो, अब कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम
जावत दिल बाहिर भीतर अंतर सो भी तुम ही हक जानत जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं जानो तो राज रखो जानो तो दलगीर जानो तो राज रखो जानो तो दलगीर या पाक करो दीपना या बैठाओ माहे तक से जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं श्री महामत कहे मैं हक की खोले मगज मुसाफ कुरान श्री महामत कहे मैं हक की खोले मगज मुसाफ कुरान और हक कलाम को न खोल सके जो मिल सो दे तबक तमाम जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं एक कहने को भी ना कछू अब कहाँ कहूँ तुमसे एक कहने को भी ना कछू अब कहाँ कहूँ तुमसे जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं जो जानो त्यों रखो
तुम्हारे मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन की अमृत वाणों को मधुर शब्दों में सुंदर साथ के समक्ष प्रस्तुत किया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम पिछले 2 क्लास के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। 125वें दिन का और 126वें दिन के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। 125वें दिन के क्विज में 36 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था, जिसमें से 14 सुंदर साथ ने पूर्णांक प्राप्त किए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, पुष्पा उषा सिंगल जयपुर, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, रंजना पराजुली नेपाल, गीता पंचाल गुजरात, एवी पाटिल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, उषा देवी सोनभद्र यूपी, पूजा खुराना जयपुर, दुर्गा देवी छेत्री मादरी हाट पश्चिम बंगाल, सोनू प्रेमलता हिसार हरियाणा। तो ये सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं 126वें दिन के क्विज का रिजल्ट। इसमें 28 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और उसमें से 9 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए। उनके नाम इस प्रकार हैं: रवीना बेन शाह बॉम्बे, दुर्गा देवी छेत्री मादरी हाट, पुष्पा उषा सिंगल जयपुर, कमलेश गुप्ता दिल्ली, सोनू प्रेमलता हिसार हरियाणा, उषा देवी सोनभद्र, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। आइए सुंदर साथ जी, अब हम क्लास प्रारंभ करेंगे नामदानी का स्मरण करते हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। असले आत्म न पहुँच ही, क्यों पहुँचे जीव ज्ञान। जो मन देत जुबान को, सो जुबा करत बयान, सो जुबा करत बयान। मैं बैठ सुपन की सृष्टि में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शास्त्रों की प्रणालिका, ये प्रकरण का टाइटल है। यहाँ पर पिछले कुछ उपायों में यही बात बताया गया कि परम धाम की शोभा का, परब्रह्म के स्वरूप का और वहां की लीलाओं का वर्णन इस माया के जिह्वा से यथार्थ रूप में करना संभव नहीं है। फिर भी जागृत बुद्धि और जो साधी शक्तियों की सहायता से ये वाणी अवतरित हुई है, और इन्हीं शक्तियों के द्वारा इन वाणी को समझा भी जा सकता है। तो ये वाणी जो है, ये वाणी निज धाम की ले बैठावत निज धाम। परम धाम की वाणी परम धाम पहुंचाती है, क्योंकि ये 5 शक्तियों से अवतरित है। जागृत बुद्धि से अवतरित है, ये सपने की बुद्धि से अवतरित नहीं है। राज्य के जोश से, तारतम ज्ञान, हुक्म, श्यामा जी के आत्म, 5 शक्तियां मिल करके ये वाणी अवतरित हुई है। भले कह रहे हैं कि मैं बैठ सुपन की सृष्टि में बोलूं इन जुबान। सुपने की सृष्टि में बैठ करके मैं
ये सपने का संसार है, ये संसार हम भी कह के सपने में आए हैं। हमारा शरीर भी सपने का है, स्वाप्निक तन। बोलू इन जुबान इस मायावी जिह्वा से परम धाम का वर्णन करना है, लेकिन हमारे सामने जो चीजें हैं इस संसार की ही मिथ्या वस्तुओं का उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण तो देना पड़ेगा, यहीं के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन ये भी पूरी तरह से निरर्थक नहीं है। क्योंकि संसार में भी जो कुछ है परम धाम का ही प्रतिबिंब है। लेकिन अंतर क्या है, समझो कि परम धाम एक सोने का घड़ा और इस संसार में मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा और सोने के घड़े में जितना अंतर होता है, उसी तरह से यहाँ पर पांच तत्व का सब कुछ है, परम धाम में सब नूरमयी है। अब पांच तत्व के संसार में परम धाम का दिव्य नूरमयी वहां की प्रत्येक वस्तुओं का नूर का उदाहरण पांच तत्वों से देना पड़ रहा है, तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ना। जीव सृष्टि क्यों मानही तो भी कर दे उन्हें एक पहचान। जीव सृष्टि कैसे मानेगी इस ज्ञान को? ऐसा कोई आत्मा परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, धाम है, प्रेम आनंदमयी लीलाएं हैं। जीव सृष्टि तो बोलेंगे कि नहीं यही तो सब कुछ है। फिर क्या करेंगे उन लोग? दुनिया का जैसा अर्थ निकालेंगे, बोलेंगे परमात्मा का स्वरूप होगा तो फिर वो खाता होगा, फिर वो ऐसा करता होगा, वैसा करता, दुनिया के जैसे वो लोग तुलना करते हैं। यहाँ पर जो पांच तत्व का संसार है, यहाँ के हिसाब से नहीं देखना पड़ता है। वैसे तो यहाँ भी देखेंगे तो जो योगी लोग होते हैं, जिन्होंने पंच तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया होता है, योगाग्नि में शरीर प्राप्त कर लिया होता है, वे भी शरीर के धर्म से परे हो चुके होते हैं। भूख प्यास मल मूत्र त्याग ये सब धर्म से वो भी परे हो चुके रहते हैं। और दिव्य परम धाम की तो बात ही अलग है। फिर क्या दुनिया के जीव जो है उनको ये संसार ही सच लगता है, परम धाम पर वो विश्वास ला पाते नहीं है कि हम परम धाम की आत्माएं हैं। इस बात पर कौन विश्वास लाएगा? जो परम धाम की आत्मा होगी वही तो बोलेगी ना मैं परम धाम की आत्मा हूं। और जो परम धाम की आत्माएं हैं नहीं तो कहां से विश्वास लाएगी? तो भी कर दो नेक पहचान। नेक मतलब थोड़ी सी, तो भी थोड़ा पहचान तो कराना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान तो कहना पड़ेगा ना। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए ये है अपनो विलास, है ना। दिव्य परम धाम के सुखों का किस प्रकार से वर्णन करें, वहां के आनंद का प्रेम का कैसे वर्णन करें? थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा परमात्माओं के लिए। कहती हूँ उम्मत को सुन सी सब संसार। परमात्माओं के लिए ऐसा दिव्य परम धाम का भी वर्णन कर रहे हैं। जीव सृष्टि थोड़ी इसके पात्र है। ब्रह्मात्माएं ना आती तो ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया में कभी भी आता नहीं। आत्म रोग मिटावने ये सुख कहो माहे शब्द। ध्यान देंगे सुनो जी, पहले समझिए आत्म रोग क्या है। आत्म रोग मिटाने के लिए, आत्म रोग एक्चुअल में कहते हैं आत्मविस्मृति। कीर्तन ग्रंथ में ही 17वां प्रकरण आया था, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। वहां पर स्पष्ट रूप से व्याख्या किया गया है, आत्म रोग कांसो कहिए जिन पीठ दई पर आत्म। अपने मूल तनों को भूल गए, भूल तो गए, और पीठ दई। पीठ देने का मतलब क्या होता है कि राज्य को भूले तो सही, लेकिन माया की तरफ उन्मुख हो गए, प्रवृत्त हो गए, माया की भौतिक सुखों की तरफ लगे हुए। यहाँ पर ध्यान देकर सुनो सर जी, क्योंकि चुपाई के हिसाब से हम समझना पड़ता है ना। यदि आत्म रोग का अर्थ ऐसा लें कि मेरे दिल में राज्य के दर्शन की तड़प पैदा हो गई है, यही आत्म रोग है। लेकिन यदि तड़प पैदा हो गई है तो फिर दुख की क्यों आवश्यकता? बता रहा है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए। यहाँ पर कहते हैं, सो हबीब क्यों पाइए कई कर कर थके उपाय। हबीब यानी वेद्य,
वैद्य, डॉक्टर, थक गए कई लोग। शास्त्र देखे सब शब्द, तीन दुख दिया बताए। सभी ग्रंथों में, संतवाणियों में क्या लिखा है? दुख ही एकमात्र तरीका है। यदि मेरे दिल में राज्य की तड़प पैदा हो गई है तो फिर दुख की जरूरत नहीं होती है। दुख की जरूरत कब होती है? जब हम राज्य को भूल के माया की तरफ दिल लगाए बैठे रहते हैं, संसार की तरफ हमारी आशा तृष्णा लगी रहती है, तो उसको बोलते हैं माया। राज्य को पीठ देख करके माया की तरफ लग जाना। ये दुख दावरल काटत काटत सकल विकार, ये 17वें प्रकरण की ही चुपाइयां हैं। दुख माया की आशा तृष्णा को जड़ से काट देती है। काटत मूल माया को बढ़े नहीं विस्तार, इसलिए दुख बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है आत्म रोग का अर्थ। यदि हम राज्य की तड़प, राज्य के दर्शन की चाहत पैदा हो गई है, उसको यदि आत्म रोग कहेंगे तो फिर दुख की वहां जरूरत नहीं होती थी। दुख की जरूरत क्यों हो रही है? कि जब आप संसार से आशा तृष्णा लगाए बैठे हैं, इसलिए तो कहना दुख दावनल काटत काटत सकल विकार। क्योंकि अभी क्या है कि ज्ञान होने के बाद भी सुंदर साथ जी संसार की आशा बनी रहती है। संसार अभी भी संसार सुखप्रद लग रहा है। संसार अभी भी आपको जो है संसारिक सुखों की आशा बनी हुई है। आत्म विस्मृति ही आत्म रोग है। आत्म रोग मिटावने सुख कहो माहे शब्द। परम धाम के सुखों का वर्णन कर रहे हैं। इसके लिए भी चुपाई आती है सुंदर सजीवाणी में। जब ये सुखंग में आवे हैं तब ये सुंदर साहब जी क्षमा चाहूंगा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो आत्म रोग जो है स्पष्ट करें, और भी वाणी में कई चुपाइयां हैं। देखो झूठी फेर फेर मारे, सत सुख बिना कोई न उबारे। यहाँ पर कह रहे हैं कि परम धाम के जब तक अखंड सुखों का रसास्वादन नहीं होगा तब तक के माया की आशा तृष्णा पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी। आत्म ने सत परचे पाए तो भी झूठा दुख छोड़िया ना जाए। सत परचे पाए, सत्य ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन झूठा दुख फिर भी छोड़ा जाता नहीं है। माया के क्षणिक सुखों की आदत छूटती नहीं है। बार बार माया के सुखों की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि जीव को तो सुख चाहिए ना। यदि राज्य का सुख नहीं मिलेगा तो ये जीव माया के सुखों की तरफ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सुख कहो माहे शब्द। परम धाम के सुखों का जब तक वर्णन न हो उसका चिंतन ध्यान करना संभव नहीं है। परम धाम के सुखों का वर्णन नहीं होगा तब तक परम धाम का अखंड सुख कोई प्राप्त कर सकता नहीं है। इसलिए कहा ना, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो खुल लिया दरवाजा था। फिर भी आगे भी कह रहे हैं, देखिए, बेहद के पार सुख। बेहद मंडल से परे क्या? अक्षर ब्रह्म। उससे भी परे दिव्य परम धाम रंग महल के अखंड सुखों का वर्णन सो नेक बताओ माहे हद। इस क्षर जगत में, माया जगत में उसका थोड़ा सा वर्णन करना ही पड़ेगा। यदि कहें कि वहां यहाँ के शब्द वहां नहीं पहुंचते हैं, यहाँ के शब्द वहां नहीं पहुंचते हैं, बार बार यही बोलते रहेंगे तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। चुप से तो कछु कहना भला, सुन सुख पावे सैयन। चुप से तो कुछ कहना ही भला है। हाँ, ये
पांचों शक्तियों से अवतरित वाणी जो है परम धाम का अखंड सुख प्रदान करती है। सुंदर साथ जी, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावे शराब। मेरे कहना ब्रह्म सृष्टि को इन मन जुबा माफक, कहा ना ब्रह्म सृष्टि के कारण से ये वाणी कह रहे। परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन दुनिया के जीव इसके योग्य नहीं थे। न कहवाए माया माहिया वाणी, पण साथ माटे कहवाणी। ब्रह्म सृष्टि को कहना है, परम धाम के खंड सुखों का वर्णन ब्रह्म सृष्टि के लिए हो रहा है। दुनिया के जीव जो है देखिए, उनका स्वभाव जो है, कितना भी सुख दिखा दो परम धाम का, उनको तो निराकार ही अच्छा लगे। बोलेंगे परम धाम में कोई प्रेम नहीं, लीलाएं नहीं होती, बोलेंगे इन मन जुबा माफक। इस संसार में जो मन और जिह्वा, यहाँ के शब्द जो भी संसाधन है, इसी के द्वारा ही तो परम धाम का वर्णन करना पड़ेगा ना। इस सुंदर साथ बोलते हैं कि गुजराती भाषा में क्यों वाणी अवतरित हुई, हिंदुस्तानी भाषा में क्यों वाणी अवतरित हुई, कि देखो वर्णन जो है इस माया की जिह्वा से ही हो रहा, माया के शब्दों में ही होता वर्णन। तो ज्ञान जो है वो हमारे हृदय में जो अनुभव होता है, वो शब्दों में अनुभव नहीं होता है। मैंने परम धाम की लीलाओं का अनुभव किया ध्यान में, महाराज जी के आवेश से परम धाम के स्वरूप अखंड सुखों को देखा, लेकिन अब वर्णन करते समय तो शब्दों का सहारा लेना ही पड़ेगा ना। शब्द कौन सा लेंगे भाई, जो वर्णन करने वाला जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में तो वर्णन करेगा ना। इन मन जुबा माफक, झूठी जिमिए यही शास्त्रन सो जाहिर कर दे हक। इस झूठी धरती में, झूठे संसार में, इन्हीं शास्त्रों के द्वारा, जिन शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके भी कोई परम धाम का नहीं जान सका, जिन ग्रंथों को पढ़ते तो सब है, वेद है, शास्त्र है, भागवत है, ग्रंथ आदि पढ़ पढ़ करके भी किसी को निराकार से परे का पता ही नहीं चला। लिखा जरूर था उसमें, निराकार से परे का ज्ञान परम धाम के विषय में बातें लिखी तो हैं, संक्षिप्त में लिखी हुई या संकेतों में लिखी, जैसी भी लिखी हैं, लेकिन तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि के अभाव में उनको समझ में आता नहीं था। कह रहे हैं कि अब इन्हीं शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित करके मैं दुनिया में परमात्मा का स्वरूप धाम लीला को जाहिर कर दूंगी, उन्हीं शास्त्रों के द्वारा मैं जाहिर कर दूंगी। क्योंकि दुनिया वाले तो शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखते हैं ना, प्राणनाथ जी के वाणी के प्रति उनको श्रद्धा नहीं है, तो उनको तो शास्त्रों का प्रमाण चाहिए ना। शास्त्रों में कहाँ लिखा बोलेंगे, तो उन्हीं शास्त्रों के द्वारा सत्य परब्रह्म की पहचान को मैं जाहिर करूंगी, कह रही इंद्रावती की आत्मा। साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि का सुंदर साथ, जो मेरे ब्रह्म सृष्टि परब्रह्म के अंग रूपा आत्माएं जो हैं, तीन हृदय साफ करन। अब यहां करें ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ, जो उनके हृदय को साफ करना है। मैंने बताया था ना, वैसे तो कल भी बताया, पिछली चर्चा में बताया था मैंने, क्योंकि परात्म की दिल की नजर, हृदय दृष्टि इस शरीर और जीव के ऊपर बैठ के खेल देख रही है, तो उसके संसाधन यही है। इस सपनिक जीव के शरीर को ही आत्मा का शरीर कह देते, जीव के हृदय को ही आत्मा का हृदय कह देते, क्योंकि आत्मा तो खुद परात्म का हृदय है, तो फिर हृदय का हृदय दोबारा कहां से आएगा। तीन हृदय साफ करन, ब्रह्म सृष्टि के हृदय को साफ करने के लिए। अब ब्रह्मात्माएं तो हृदय तो निर्मल ही होता है, आत्मा ऐसा कह देते हैं, लेकिन क्या है कि परात्म की जो हृदय दृष्टि है वो यहाँ पर आई है ना। अभी जीव का संसाधन जो मिला है, जीव का हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक जीव को परम धाम का अनुभव नहीं होगा, और जीव को जब अनुभव नहीं होगा तो जो सुरता है, परात्म की सुरता यहाँ आई है, उसको कैसे अनुभव होगा। क्योंकि जीव के सुख दुख का सारा अनुभव सुरता के माध्यम से परात्म तक पहुंचता है। आत्मा कोई बीच में अलग से करेक्टर नहीं है,
सुरता एक मीडियम है, जैसे सीसीटीवी या कैमरा कहीं लगा है और आप देख रहे हो कहीं पर, तो ये मेरे सामने जैसे वेब कैम लगा ना, वेब कैमरा, ये कैमरा तो एक माध्यम है, ये कैमरा है सुरता समझो, और देख रहे हैं आप अपने मोबाइल पर वहां पर। इसी तरह से सुरता यहाँ पर जो है शरीर पे आई है, वो कैमरा समझो, बैठे बैठे परम धाम में सखियां आत्माएं देख रही हैं। तो ये जो जीव है, जीव के हृदय को तो साफ करना है ना। किसी जगह कहेंगे कि आग परो तिनकारो, जो धाम की राह ना लेत, सरफा करें जो सिर का और सकुचे जीव देत। अब जीव को देख कोई देने की बात है क्या यहाँ पर? अब दूसरी जगह इसी तरह से लिखते हैं, किसी जगह में आत्म कुर्बान करने की भी बात आती है चौपाई में। एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, अपना तन मन जीवन को ही यहाँ पर जीव कह देते हैं। अपना तन मन जीवन जो है धामधनी के चरणों में समर्पित कर देने की बात आती है। यहाँ पर ये तीन हृदय जो लिखा है सुंदर साथ जी, तीन हृदय का तात्पर्य क्या है? ब्रह्म सृष्टि का हृदय, यानी कि ब्रह्म सृष्टि के जीव का हृदय साफ करना है। तो जब तक परम धाम का अनुभव न हो, कैसे साफ होगा? सो निर्मल क्यों हो भी धाम अखंड दिखाए बिन। निर्मल किस प्रकार होगा जब तक परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का दर्शन ना हो, अनुभव ना हो? कैसे होगा सुंदर साथ जी? यहाँ पर क्या होता, मैंने बताया था, जीव सबके अंदर एक जैसा है। जीव सृष्टि के अंदर भी वही जीव चेतना है, ईश्वरी सृष्टि के अंदर भी वही जीव चेतना है, ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी वही जीव चेतना है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि के अंदर और भी समथिंग, कुछ स्पेशल चीजें हैं। राज्य का जोश, जागृत बुद्धि, तारतम्य ज्ञान आदि चीजें राज्य ने परमात्माओं को भी तो प्रदान किया है ना। इस कारण से क्या होता है कि ब्रह्म सृष्टि का जीव उपरोक्त शक्तियों के द्वारा जो है वो परात्म का भाव लेकर के ध्यान करता है, तो सुरता को, परात्म की सुरता को ऐसा अनुभव होता है कि मैं कर रही हूँ। कल बताया था मैंने, जैसे दिवापी के जीव ने सारा कुछ किया, लेकिन नाम किसका आया? श्यामा जी का। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सैयन। इसलिए क्या होता है कि कर्ता जीव है और नाम आता है आत्म का। वाणी में कह दिया स्पष्ट रूप से, देखिए, ये खेल झूठा तो छोड़िया जाए, जो सत सुख अंग में भराए। जब तक परम धाम के अखंड सुख हृदय में नहीं समाहित हो जाएंगे, तब तक माया का झूठा दुख छोड़ा नहीं जा सकता। और ऐसा संभव नहीं कि जीव माया का खेल देखे और आत्मा परम धाम को देखे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। दो अलग अलग, दो आदमी का, एक गाड़ी को दो आदमी कैसे चलाएंगे बताओ? एक करता है और एक दृष्टा है, यहां तक ठीक है। जीव करता है और आत्मा दृष्टा है, सिंपल सी बात। तो जो भी परम धाम का भी जो ध्यान चितवनी आदि चीजें हैं, वो भी जो है वास्तव में शुद्ध अवस्था, निर्विकार अवस्था में जीव चेतना ही जो है परात्म का भाव लेके परम धाम का ध्यान करता है। इसलिए तो पहली भइष्ट में जीव जो है वो ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप धारण करके खंड होगा ना। जब सत सुख देखो केली, तब झूठा दुख देओगे ठेली। अभी क्या होता है कि झूठा दुख का प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकते हम। हमारे सामने कोई माया का झूठा सुख आ जाए, सामने मान लो कि कोई मिठाई का डब्बा आ जाए या कुछ ऐसा स्वादिष्ट भोजन, टीवी पिक्चर, तो क्या होता है, उसके ऑफर को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। लेकिन जब परम धाम का अखंड सुख प्राप्त होगा, ठेली लात मार कर ठुकरा देंगे माया के झूठे सुखों को। माया के झूठे सुख हमको आकर्षित नहीं कर सकेंगे, प्रभावित नहीं कर सकेंगे। माया की आशा तृष्णा समाप्त हो जाएगी। सत साई सो करो विलास, तब टूट जाए झूठी आस। राज्य के साथ प्रेम आनंदमय लीलाओं का चितवन करेंगे, तब माया की झूठी आशा समाप्त हो जाएगी। ज्यो ज्यो लोगे सत सुख, त्यों त्यों छूटे असत दुख। बड़ी वृत्त में एक चौपाई आती सुंदर साथ जी, जागो दौड़ो इस कलियों पर आए न सको मुझ पास, तुमको इस झूठे खेल की क्यों ए न छूटे। आज माया के झूठे खेल की आशा छूटती ही नहीं है, इतना भी कोशिश करते हैं तो, क्योंकि अभी एक ही तरीका बस है। देखो,
हारों को जितावत बख्शत अपने माफक। ये परम धाम का वर्णन करके हारी हुई आत्माओं को जिता रहे हैं राज जी महाराज। परिक्रमा में भी एक सिपाही आती है, श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये सुख अपने अरस के, एक पलक छोड़ी नहीं भला चाहे आपको जे। जो अपना भला चाहता है एक पल के लिए भी परम धाम का सुखों का चिंतन नहीं छोड़ेगा। देखो मंदिर महल झरोखे, जो छूट जाए दुख धोखे, देखो छूटी फेर फेर मारे, सत सुख बिना कोई ना उबारे। माया बार बार दुखी करती है, परम धाम का अखंड सुखों के सिवा कोई बचा सकता नहीं। सो हृदय साफ हुए बिना क्यों कर पहुंचे धाम। सुंदर साथ जी बोलते हैं, राज जी तो आए हैं माया में ले जाने के लिए, माया से ले जाने के लिए तो ले जाएंगे, खाओ पियो मौज मस्ती करो। सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है। साफ हुए बिना क्यों कर पहुंचे धाम, हृदय निर्मल हुए बिना परम धाम जा ही नहीं सकते, भले ब्रह्म सृष्टि है तो भी। जब तक माया की आशा तृष्णा चाहना चिंता बनी हुई है, तब तक परम धाम जा ही नहीं सकते। ये लोग सुंदर साथ पूछते हैं ना कि हम जो है इतने साल से सुंदर साथ हैं, तो फिर मरने के बाद परम धाम जाएंगे कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा सुंदर साथ जी? हमको खुद ही डिसाइड करना है। हमारे दिल में संसार की इच्छा बनी हुई है, तो परम धाम कैसे जाएंगे? दोबारा तो आना पड़ेगा ना। संसार की इच्छा बनी हुई है हमारे दिल में, तो इसमें राज्य क्या करेंगे भाई? और हमारे दिल में एक राज्य के सिवा कोई चाहना नहीं है, तो राज्य कोई जबरदस्ती भेजने वाले भी नहीं है, निकालने वाले नहीं है परम धाम से कि ना वापस जाओ, ऐसा नहीं। हम भेजे आए धनी के ही हमारा काम। हमें राज्य महाराज ने माया का खेल देखने के लिए भेजा है, तो यही हमारा काम क्या है? परम धाम का चिंतन ध्यान करना। जो पिछली चुपाई में कहा ना, धाम अखंड दिखाए बिन, तो अखंड परम धाम के अखंड सुखों का ध्यान करना ही हमारा काम है। जो भी सुंदर साथ जागृत है उनके लिए यही काम है। कीर्तन में एक और चौपाई ऐसी आती है, वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा सूरत संभारियो करना यही काम। करना यही काम, यही हमारा काम है ना, करना यही काम। क्या करना? देखो, सेवा और दूसरा चितवनी। सुंदर साथ की सेवा और परम धाम का चितवनी, यही दो कार्य जागृत होने के बाद के कार्य। ऐसा नहीं कि वाणी पढ़ाई नहीं और वाणी पढ़े भी नहीं, बोले कि सीधे इसी दो कार्य में आ जाओ। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये दो कार्य करने योग्य होते हैं सुंदर साथ। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट, इस प्रकरण में जो बात ये चल रही है चुपाइयों में, यहाँ पर तो परम धाम के अखंड सुखों की बात चल रही है। जब ये सुख अंग में आवे हैं, तब छूट जाए विकार। सो हृदय साफ हुए बिना क्यों कर पहुंचे धाम, हम भेजे आए धनी के यही हमारा कार्य है। शास्त्रों तीनों सृष्टि कही, जीव ईश्वरी ब्रह्म। शास्त्रों में तीन सृष्टि का वर्णन आता है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। हम देखेंगे अलग अलग ग्रंथों में क्या क्या नाम है। शास्त्रों तीन सृष्टि कही, एक जीव ईश्वरी ब्रह्म, ठीक है ना, ये हिंदू ग्रंथों के हिसाब से है। दूसरा देखेंगे कुरान के हिसाब से, यही कया फिर कान। कुरान में यही बात लिखा है, एक आम खास खासल खास। आम यानी जीव सृष्टि, खास यानी ईश्वरी सृष्टि, और खासल खास यानी ब्रह्म सृष्टि। इसी को कबीर जी ने क्या लिखा, देखिए, सृष्टि तीनों कही कबीर ने, एक परमहंस हंसो नाम, और तीसरी सृष्टि जीव की, सब विभिस्त पावे एक। जीव, हंस और परमहंस से कबीर जी की वाणी में कहा सुंदर साथ जी। जीव, हंस, परमहंस किसे कहा गया? जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि। आम खास खासल खास उसी को कहा गया है। अब यहाँ पर क्या, दुनिया वालों को तो पता नहीं चला क्या है शब्द, तो परमहंस नाम क्या किया? जो उनके सिद्ध योगी सिद्ध पुरुष हुए, सिद्ध योगी पुरुष हुए, उनका नाम परमहंस रखने लग गए। और निजानंद संप्रदाय में भी देखिए सुंदर साथ जी, परमहंस का गलत अर्थ लेने लग गए। वाणी वितक के हिसाब से देखिए,
नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। तीन में सिरदार अक्षरातीत। प्राणनाथ जी को तो परमहंसों का सिरदार कहा गया है। अभी क्या बोलेंगे, ये परमहंस है मतलब राजी हो गए, वो परमहंस मतलब राजी हो गए। परमहंस ब्रह्म सृष्टि को कहा गया यहाँ पर। जो 5000 सुंदर साथ पन्ना जी में आते हैं किलकिला नदी के किनारे प्राणनाथ जी के साथ में, यदि 500 ब्रह्म सृष्टि आए थे कहें तो भी सुंदर साथ को ही कहा गया है। यहाँ पर सुंदर साथ को ही कहा जाता है परमहंस सुंदर साथ। कोई सिद्धि सिद्ध योगी पुरुषों को आप ठीक है, वो सिद्ध पुरुष हैं उनको ब्रह्म मुनि कहो परमहंस कहो एक ही बात है। तो परमहंस का मतलब राज्य नहीं होता है, परमहंस का अर्थ तो ब्रह्म सृष्टि ही होता है सुंदर साथ। तिनके ठोर जुदे जुदे ये देखियो अनुक्रम, उनके जो है धाम या उद्गम स्थान अलग अलग हैं, क्रमशः उसका विवरण देखिए। जीव सृष्टि बैकुंठ लो। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, लो का मतलब क्या होता है, तक। जीव सृष्टि क्या बैकुंठ से आई है, बैकुंठ तक ही जाती है ऐसा कह रहे हैं। बैकुंठ में कौन है, विष्णु भगवान है ना। वाणी में विष्णु भगवान के अंशरूप सभी जीवों को कहा गया। मैंने पहले भी एक बार चर्चा में बताया था, 29वें दिन की चर्चा में आप देख सकते हैं। 29वें दिन की चर्चा में मैंने विस्तार से बताया था, सभी जीवों को विष्णु भगवान का अंशरूप कहा गया है। ठीक है, और पीछे जाएंगे तो आदि नारायण, और पीछे जाएंगे तो फिर निराकार स्वाप्निक चेतना के अंशरूप होते हैं सभी जीव। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है तो उसी के हिसाब से हमको बोलना पड़ेगा ना। जीव सृष्टि क्या विष्णु भगवान के अंशरूप है। इसी को कते पक्ष के अनुसार कहा है, अजाजील अजाजील जीव दुनी का जो कह्या माहे सब। अजाजील दुनिया का जीव है जो सबके अंदर है, उसी को विष्णु भगवान के अंशरूप जीव कहा जाता है। सृष्ट ईश्वरी अक्षर, ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं, इसलिए इसको अक्षरधाम अक्षर तक कहा जाता है। मैंने बताया था ना सुंदर साहब जी। देखिए, सुरता जो है वैसे दिल से आती है, और अक्षर का दिल तो बेहद मंडल है, इसलिए कोई कहेगा कि बेहद मंडल से सुरता आई, ऐसा भी कह सकता है। लेकिन अक्षर की आत्मा भी तो सुरता है ना, अक्षर की आत्मा फिर उसको भी बेहद मंडल सा कहना पड़ेगा। लेकिन वाणी में क्यों अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि अक्षर का हृदय अक्षर के अंदर ही होता है। इसी तरह से धनी का जोश भी जो है सुंदर साथ जी परम धाम में साक्षात नहीं है, राज्य का जोश राज्य के हृदय की तो शक्ति है ना। वो मैंने बताया था पिछले 2-3 क्लास पहले, वहां पर आप फिर से देख सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि कंट्रोवर्सी हो, तो शक्तियां जो है अंतस्करण में होती, प्रत्यक्ष रूप से जो परम धाम में है राज्य सामाजिक सख्या, वो अंतस्करण नहीं है। राज्य के दिल के अनुसार ही कह सकते हैं, लेकिन परम धाम राज्य का दिल है नहीं कह सकते, दिल क्योंकि कल्पना होता है। अक्षर का दिल बेहद मंडल तो अक्षर से अलग है, राज्य का दिल परम धाम बोलेंगे तो राज्य से अलग दर्शाना पड़ेगा उसको। दिल जो है आंखें बंद करके हृदय में अंदर देखा जाता है, और प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे रहा है उसको दिल नहीं कहते। आप मेरे समक्ष नेत्रों के समक्ष दिख रहे हैं, तो आपको मैं हृदय के अंतर्गत कैसे कह सकता हूँ। ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत लो कहे शास्त्रियों को, ब्रह्म सृष्टि जो है वो अक्षरातीत, अक्षर से परे दिव्य परम धाम से आई है, वहां तक उसका वहीं पर वो वापस जाएगी, ऐसा शास्त्रों का कहना है। जो सृष्टि आई जिन ठोर से घर पहुंचे आप अपनी, जो भी सृष्टि जिस स्थान से आई है फाइनली अपने स्थान पे वापस जाएगी। ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई है, वहां पर मूल तन है ना परम धाम में। अब ब्रह्म सृष्टि कोई राज्य के हृदय की सुरता नहीं है, जैसे ईश्वरी सृष्टि क्या है, अक्षर की सुरताएं हैं। लेकिन ब्रह्म सृष्टि राज्य की सुरताएं नहीं है, वो क्या है कि उनके मूल तन है परम धाम में, अपने मूल तनों में जागृत हो जाएगी। अब ईश्वरी सृष्टि क्योंकि अक्षर की सुरताएं हैं, तो वो कहाँ जाएगी, उनका मूल तन तो है नहीं। ईश्वरी सृष्टि क्या है कि वो अक्षर ब्रह्म का जागृत होना ही ईश्वरी सृष्टि का जागृत होना है, अलग से और कोई जागृत नहीं होगा।
और जीव सृष्टि चूंकि निराकार से स्वाप्निक चेतना शक्ति से उत्पन्न हुई है, सारी जीव स्वाप्निक चेतना शक्ति के ही अंश रूप हैं, हमेशा से वो निराकार में ही, मतलब स्वाप्निक चेतना शक्ति ब्रह्म सत्ता माया महामाया काल माया जो कहते हैं उसमें समाहित हो जाती है, और स्वाप्निक चेतना शक्ति भी अपने मूल सुमंगला शक्ति में लीन हो जाती है। लेकिन इस बार क्या होगा, पार दरवाजे खोल के आखिर पहुंचे कर करनी। इस बार जिस सृष्टि को भी जागृत बुद्धि मिलेगी तो वो भी बेहद मंडल में अखंड मुक्ति प्राप्त करेगी। वो अब वो निराकार तक सीमित नहीं रहेगी, और ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि जो है वो क्या कहते हैं, पार दरवाजे खोल के निराकार के पार का ज्ञान प्राप्त करके दिव्य परम धाम का ज्ञान प्राप्त करेंगे, और फाइनली आखिर यानी फाइनली अंत में पहुंचेंगे कर करनी, रहनी में आकर के फाइनली रहनी में आ जाएंगी। रहनी भी सबकी अलग अलग है। ब्रह्म सृष्टि क्या होगा, ज्ञान विश्वास प्रेम तीनों चीज हो गई, ये ब्रह्म सृष्टि की रहनी है। ईश्वरी सृष्टि ज्ञान होगा विश्वास तो होगा, लेकिन प्रेम तो नहीं हो सकता, ब्रह्म सृष्टि वाला प्रेम नहीं हो सकता। प्रजा वाला प्रेम हो सकता है, प्रजा जैसे राजा से प्यार करते हैं, मंत्री सेनापति राजा से प्यार करते हैं, वैसा प्यार हो सकता है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि ने रानी वाला प्यार मंत्री के अंदर नहीं हो सकता है। ईश्वरी सृष्टि जो है वो इस कारण वो उनका मूल तन भी नहीं है वास्तव में, इसलिए वो सुरता तो वापस जाएगी। सुरता कोई अखंड नहीं होती है, अक्षर की ही 24,000 सुरताएं हैं, तो अक्षर ब्रह्म जागृत हो गए मतलब वो जागृत हो गए। लेकिन ईश्वरी सृष्टि के जीव जो है दूसरी बहिष्ठ में अखंड हो जाएंगे, ब्रह्म सृष्टि के जीव पहली बहिष्ठ में अखंड होंगे, और जीव सृष्टि भी अंत में जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान प्राप्त होने के कारण मुक्ति के अधिकारी हो जाएगी, वो भी बेहद मंडल में अखंड मोक्ष प्राप्त कर लेगी। इसलिए करें आखिर पहुंचे कर करनी, अपनी अपनी करनी अपनी अपनी रहनी से पहुंचेंगे, और एक दूसरा का रहनी ले भी नहीं सकते, कितना भी जोर लगा ले, जीव सृष्टि कितना भी जोर लगा ले ज्ञान समझ में नहीं आने वाला, उनको अंधभक्ति कर ही करते रहने वाली जिंदगी भर। लेकिन ये सच्चा कि वो सच्चा, ये बड़े महाराज हैं, ये बड़े गादीपति हैं, ये हैं उनके इसके पीछे लगे कि उसके पीछे लगे, इसी में दिमाग रहेगा। वो ज्ञान से समझ करके वाणी के पीछे नहीं लगेगी, वो व्यक्ति के पीछे लगेगी, है ना। एक दूसरे की रहनी नहीं रह सकते। ईश्वरी सृष्टि जागृत आत्म होती है, वो ईश्वरी सृष्टि भी ज्ञान से समझ के सत्य मार्गों को पकड़ेगी, वाणी को पकड़ेगी, मूल स्वरूप को पकड़ेगी। ब्रह्म सृष्टि भी जो है वो तो प्रेम आनंदमयी लीलाओं का चितवनी ध्यान करके राज्य का प्रेम का सुख प्राप्त करेगी। ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि भी नहीं कर सकती ऐसा। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। राजा के प्रेम का सुख रानी ही प्राप्त कर सकती है, बाकी दूसरा कोई प्राप्त कर सकता नहीं है। सुंदर साथ जी तो सब अपने अपनी करने के हिसाब से वो सुख प्राप्त करेंगे। आप अपने वतन पहुंचते देखिए यहाँ पर चुपाई ध्यान दें, घर पहुंचे आप अपनी, आप और अपनी दो शब्द आया है। अपने घर तो पहुंचेंगे, लेकिन आप इन्हें स्वयं, स्वयं मतलब उस मार्ग को इजीली अपने अपने मार्ग को आसानी से वो धारण कर सकते हैं। अपनी अपनी रहनी को ब्रह्म सृष्टि अपनी रहनी पर, ब्रह्म सृष्टि की जो रहनी है उस पर चलने में ब्रह्म सृष्टि को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जीव सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि की रहनी पे चलने में दिक्कत हो जाएगा, वो नहीं चल सकती। इसी को फिर से कह रहे हैं, आप अपने वतन पहुंचते हैं, स्वयं अपने वतन पहुंचने में, अपने वतन पहुंचने में उनको अटकाव ना हो, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगा। तो देखिए ज्ञान समझने में, पढ़े लिखे व्यक्ति को ज्ञान समझने में दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसको मजदूरी करने बोलेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति को मजदूरी करने बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उसका उल्टा कर लो, मजदूर को मजदूरी करने बोलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, सुबह शाम तक गड्ढा खोदना ईंटें उठाना तो कर लेगा वो। लेकिन उनको दिमाग वाला काम बोलो कि पढ़ लो, आधा घंटा किताब पढ़ लो, बोलेगा नहीं ये मेरे बस का काम नहीं। अपने अपने रास्ते में चलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। ब्रह्म सृष्टि को अपने मार्ग में चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जीव सृष्टि को अपने मार्ग में चलने में, अर्थात कर्म कांड में
या तरीकत के मार्ग में चलने में जीव सृष्टि को कोई दिक्कत नहीं होगी। जीव सृष्टि के दोनों मार्ग होते हैं, शरीयत भी जीव सृष्टि का मार्ग है, तरीकत भी जीव सृष्टि का मार्ग है। हकीकत जो है ईश्वरीय सृष्टि का, और मार्फत यानी जो प्रेम का मार्ग है, प्रेममय लीलाओं का ध्यान चितौनी मात्र ब्रह्म सृष्टि कर सकती है। जो जहां से आईया धनी तहां पहुंचावे तीन, जो जहां से आया है राम धनी उनको वहां पहुंचाएंगे। लेकिन अब जीव सृष्टि के लिए राज्य की मेहर विशेष रूप से हो रही है। ब्रह्म सृष्टि तो परम धाम में ही थी, ब्रह्म धाम ही पहुंचेगी, जागृत होगी अपने मूल तन में। लेकिन जीव सृष्टि जो कि निराकार से उत्पन्न स्वाप्निक चेतना से उत्पन्न होती है, कभी भी निराकार से आगे जा पाई नहीं। तो वो अब धामधनी की मेहर से अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेगी। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। अब ऊपर इसका प्रसंग चल रहा है ना, तीन सृष्टि का वर्णन भी शास्त्रों के हिसाब से बताया, तो सारी बातें लिखी है शास्त्रों में। जिन जानो शास्त्रों में नहीं, ग्रंथों में कुछ नहीं लिखा है, धर्म ग्रंथों में ऐसा मत समझो। हे शास्त्रों में सब कुछ, सारी बातें लिखी हैं, पर कुछ यहाँ लिखी है, कुछ वहां लिखी है। दूध कम है, पानी ज्यादा है। मतलब ब्रह्म की बातें थोड़ी बहुत लिखी हैं और माया की बातें ज्यादातर लिखी हैं। इस कारण तारतम्य ज्ञान से रहित जीव उसको कैसे समझेगा? जागृत बुद्धि से रहित जीव उसको समझ सकता नहीं। पर जीव सृष्टि के उपाधि जिनकी अकल है तुच्छ, तुच्छ मतलब स्वाप्निक बुद्धि, सपने की बुद्धि से न ग्रंथों में लिखे परम धाम की बातों को समझ सकते हैं, न ही इस तारतम ब्रह्मवाणी में लिखी बातें भी नहीं समझ में आने वाली। जागृत बुद्धि के बिना तो तारतम वाणी भी समझ में नहीं आती, तो ग्रंथों में लिखी हुई जो हमारी बातें वो कहाँ से समझ में आएगी। लेकिन जागृत बुद्धि प्राप्त होने पर, तारतम ज्ञान प्राप्त होने पर, अब कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ो, वेद शास्त्र गीता भागवत कुरान बाइबल जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे, सभी जगह हमारी बातें, बहुत सारी बातें मिलेंगी। ऐसे कई बातें मिलेंगी जिसका हो सकता है कि वाणी में विवरण ना आया हो, ऐसा भी हो सकता है। इस दुनिया में सैकड़ों हजारों ग्रंथ हैं सुंदर साथ जी, सभी ग्रंथों का विवरण तो वाणी में नहीं आ पाया। हाँ, बाइबल का वर्णन नहीं आ पाया, दूसरे ग्रंथों का, कई ग्रंथों का विवरण नहीं आ पाया, हिंदू में भी सभी ग्रंथों का विवरण नहीं आ पाया। बहुत सारे संप्रदाय तो भी बाद में उत्पन्न हुए हैं संसार में, प्राणनाथ जी के समय नहीं थे ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, आर्य समाज भी पहले नहीं था, तो उनका विवरण के लिए हम क्या करेंगे? जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद कोई भी ग्रंथ, कोई भी सिद्धांत का आप विवेचना कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। लोक जिमी आसमान के, ये सुपन की अकल, धरती आसमान के अर्थात 14 लोकों के जो भी जीव हैं, प्राणी हैं, सब के अंदर सुपने की बुद्धि। आसमान के मतलब स्वर्ग बैकुंठ, और बीच में भी लोक आते हैं ना, महरलोक जनलोक तपलोक। वहां पर भी जो हजारों हजार साल से जो तपस्वी योगी पुरुष हैं, देखिए तपलोक और जनलोक, वहां पर सिद्ध पुरुष जो ध्यानी योगी लोग हजारों साल से ध्यान कर रहे हैं, वो हैं तपलोक में और जनलोक में। लेकिन वो भी क्या है कि 14 लोक के अंतर्गत ही आते हैं, धरती आसमान के अंतर्गत ही आते हैं। सपने की बुद्धि है 14 लोक के अंदर, सपने की ही बुद्धि, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे ऋषि मुनि हो, हजारों हजार साल तक ध्यान कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान की योग्यता है। लेकिन ज्ञान नहीं होने से उनका सारा साधना भक्ति निरर्थक हो जाता है। क्षमता है लेकिन ज्ञान नहीं है, परम धाम का ज्ञान नहीं है, तो फिर परम धाम का चिंतन ध्यान कोई कर सकता नहीं। सपने की बुद्धि से तो ग्रंथों में लिखी हुई परम धाम की बातें भी किसी को समझ में नहीं आती। ग्रंथों में लिख दिया, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथ विद्यते न। प्रकृति के अंधकार से परे उस प्रधान पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूं, जो कि जिसे जानने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु से फिर तमे विदित्वाति मृत्यु में, मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है।
तमे विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मनम धीरम अजरम युवानम। उस धीर अजर युवा स्वरूप परमात्मा को जान करके विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरते हैं। अब वो शब्द तो सारे लिखे हैं, बातें तद्धाम परमम मम सारी बातें लिख दिया, लेकिन तारतम ज्ञान नहीं होने से क्या होगा, उसका अर्थ संसार में ही घटा देंगे। लेकिन शरीर ही दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, बोले इस शरीर के अंदर हृदय चक्र में परमात्मा विराजमान, शरीर में ही घटा देते हैं। निराकार से आगे कोई जा पाता नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि सो पांच तत्व को छोड़ के आगे ना सके चल। पांच तत्व का शरीर और पांच तत्व के संसार से आगे उनकी बुद्धि नहीं जाती है। या तो बोलेंगे कि संसार के कण कण में परमात्मा है, या तो बोलेंगे सभी प्राणियों के हृदय चक्र में परमात्मा है, या तो बोलेंगे कोई महापुरुष को परमात्मा कहेंगे, या तो देवी देवताओं को परमात्मा कहेंगे। 14 लोकों से बाहर उनकी बुद्धि जाती नहीं। जो शुद्ध आचार जो नहीं, आचार्यों को, दुनिया के ज्ञानी जनों को, विद्वानों को जो ज्ञान नहीं है, सो जीवो नहीं बरतत। तो जीवों को कहां से वो ज्ञान होगा? फिर सामान्य मनुष्यों को वो ज्ञान कैसे होगा? जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी महापुरुषों को भी ज्ञान नहीं है, तो सामान्य मनुष्यों को कैसे वो ज्ञान हो सकता? जागृत बुद्ध ब्रह्म सृष्टि में लिखिया जाहे रोसी आखिरत। क्या लिखा ग्रंथों में कि कलयुग के अंतिम समय में, जगत के अंतिम समय में, जब ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म संसार में प्रकट होंगे, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे, तब उस समय जागृत बुद्धि दुनिया में प्रकट होगी। जागृत बुद्धि दुनिया में प्रकट होगी, तारतम ज्ञान दुनिया में जाहिर होगा, उस समय ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जाहिर होगा। इसलिए कहा ना माहेश्वर तंत्र में, कलिर धन्यम कलिर धन्यम कलिर धन्यम महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणां वास्तव। कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, 3 बार कहा है कि ब्रह्म प्रियाओं की आत्माएं जगत में प्रकट होंगी और ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकट होगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा, ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि सो, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्म जो है परब्रह्म अक्षरातीत, ब्रह्म सृष्टि सो, यानी ब्रह्मात्माओं के साथ में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जगत में आएंगे, जगत में प्रकट होंगे। परब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे, जागृत बुद्धि के स्वरूप में प्रकट होंगे। जागृत बुद्धि से या बुद्ध निष्कलंक से ही स्पष्ट होता है सुंदर साथ जी की ये ज्ञान का स्वरूप है। बुद्ध गीता में कहा ज्ञानमयी स्वरूप में परब्रह्म प्रकट होंगे, ज्ञानमयी स्वरूप में। इत आय करसी अदल, अदल मतलब न्याय, सारी दुनिया का न्याय करेंगे। पहला न्याय सत्य सत्य ज्ञान का, और दूसरा न्याय है कर्मों का, जो कि जोश की शक्ति के द्वारा होगा। मैंने पहले कई बार बताया है, जोश हादि का दी न छिपने या जीत या हार। वो सबके अंदर से, सबका जो अच्छे बुरे कर्म का जो संस्कार है वो सबके चेहरे पर आ जाएगा। जिसने बुरे कर्म किए हैं या प्राणनाथ जी को नहीं पहचाना, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव आ जाएगा। जिन्होंने प्राणनाथ जी को पहचाना, अच्छे कर्म के, उनका चेहरा खिला हुआ रहेगा। तो ये 2 प्रकार का न्याय कहा गया, 2 प्रकार का कजा भी कहते हैं इसको। तो दे दीदार सबको, परब्रह्म अक्षरातीत सबको दर्शन देंगे, और तारतम ज्ञान के द्वारा पहला न्याय करेंगे, सत्य असत्य का निर्णय, माया ब्रह्म का निर्णय करेंगे कि माया नश्वर जगत के अंतर्गत क्या क्या है, और अखंड विनाशी ब्रह्म कौन है, कैसा है, कहाँ पर है, सारा निर्णय हो जाएगा। ग्रंथों के हिसाब से सत्य सत्य की पहचान हो जाएगी। दीदार देने का मतलब भी सुंदर साथ जी ऐसा नहीं कि वो बस मेरा ठाकुर के तन का दीदार कर लिए हो गया। आज छठे दिन की लीला में भी ऐसे ही करते हैं कि अपने गुरु का दीदार कर लिए तो हो गया समझ लेते हैं। दीदार किसकी बात है कि इस तारतम ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मूल स्वरूप अक्षरातीत का दीदार करने की बात है। हक इलम से होता है अर्श बका दीदार। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परब्रह्म के स्वरूप धाम और लीलाओं का ध्यान चितौनी करने को ही दीदार करना है सुंदर साथ जी। तो मेरा ठाकुर का तो लाखों लोगों ने दीदार की, दर्शन किया होगा, क्या सबको मुक्ति मिल गई? अरे प्राणनाथ जी का स्वरूप कोई पहचान नहीं किया, और जिन्होंने पहचाना तो महामती जी के स्वरूप में भी मूल स्वरूप अक्षरातीत का दर्शन किया उन्होंने। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? मूल स्वरूप का दर्शन करना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म सृष्टि धाम पहुंचावसी और मुक्त देसी सबन, परब्रह्म अक्षरातीत जो कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे, तारतम ब्रह्म ज्ञान लेकर के जागृत बुद्धि के साथ में प्रकट होंगे,
तो ब्रह्म आत्माओं को तो अपने निज स्वरूप की, निज घर की पहचान करा के उनको अपने निज घर पहुंचाएंगे, उनको अर्थात परम धाम में, मूल तन में पहुंचाएंगे उनकी सुरता को। और मुक्त देशी सबन, बाकी सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे इस तारतम ज्ञान के द्वारा, जागृत बुद्धि के द्वारा। सुंदर साथ जी, हमारी गुरु की कृपा थी जासे तो मुक्ति मिली जासे, ऐसे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। सुंदर साथ जी, गुरु की कृपा क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो तो समझो कि गुरु की कृपा हो गई है, बाकी दिखावा है और कुछ नहीं है। गुरु की कृपा क्या है? वाणी की चुपाइयां आपको समझ में आने लगना चाहिए। केवल ज्ञान, सुना सुनाया ज्ञान आप सुन रहे हो, लेकिन चुपाई आपको समझ में नहीं आती है, तो फिर राज्य की कृपा कैसी हुई माना जाएगा? वाणी की चुपाई ही समझ में नहीं आती तो फिर राज्य की कृपा कहाँ से हुई? केवल चर्चा सुनने से भी काम नहीं चलेगा। सुंदर साहब जी, वाणी की चुपाई आपको समझ में आनी चाहिए। वाणी की चुपाई से जुड़ने का मतलब है राज्य से जुड़ना। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, सो पहुंचे बका बीच भीस्त के नूर नजर तले, है ना। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, ब्रह्म ज्ञान दे करके ही सबको अखंड करेंगे। सुंदर साथ जी, और ब्रह्म ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवाणी के बिना किसी को पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता, ज्ञान के, प्रेम के शिखर पर पहुंच ही नहीं सकता वो वाणी के बिना। शॉर्टकट रास्ता को छोड़ना पड़ेगा सुंदर साथ जी, केवल चर्चा सुनने से काम नहीं चलेगा, वाणी मंथन तो करना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी, इसके सिवा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कलयुग असुराई मेट के, कलयुग यानी माया का जो स्वभाव है असुराई, पाश्विक वृत्ति या तमोगुणी वृत्ति जो है, पाश्विक वृत्ति मतलब पशु का स्वभाव, इसी को बोलते हैं तमोगुणी वृत्ति। असुराई मतलब राक्षसपना, राक्षस स्वभाव। हम टीवी में देखते हैं ना, सीरियल में क्या करते हैं, राक्षस ऐसे दिखाएंगे, दो सिंग निकले हुए राक्षस के, झगड़ालू स्वभाव, राक्षसी स्वभाव है, हर किसी से झगड़ा करना चाहते हैं, आलस्य, निद्रा, प्रमाद है, तमोगुणी स्वभाव, ये तो राक्षसी स्वभाव है। खाओ पियो बस और मांस मदिरा का सेवन करो, इसी में डूबे रहो, संसार भौतिक सुखों में डूबे रहो, यही तमोगुणी और रजोगुणी वृत्ति है। सुंदर शादी, माया का स्वभाव जो है बुराइयां अवगुण समाप्त कर देंगे, पार पहुंचाओ सी त्रिगुण। दुनिया की बात तो ऊपर आ गई, यहाँ पर अब त्रिगुण में फिर से दुनिया नहीं लेंगे, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भव से पार कर देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी, सामान्य जीव कहाँ से दुखी रहेंगे? प्राणनाथ जी तो सारी दुनिया का दुख दूर करने के लिए आए। क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करे अखंड। लेकिन जो पहले जितना जल्दी ये मान लाएगा, जितना जल्दी राज्य की वाणी पढ़ेगा, राज्य का सुख लेगा, वो ज्यादा फायदे में रहेगा। जो जितना देरी करेगा तो उसको दुख उठाना पड़ेगा। फाइनली लास्ट में राज्य की कृपा से सभी को अखंड सुख प्राप्त होना है। ब्रह्म सृष्टि तो परम धाम में जागृत होगी, जिस सृष्टि को भी अखंड मोक्ष प्राप्त होगा। तो सुंदर साथ जी, आइए अभी चुपाई दोहराएंगे, पर इससे पहले किसी सुंदर साथ की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। आइए सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं। ब्रह्म सृष्टि धाम पहुंचावसी, ब्रह्म सृष्टि धाम पहुंचावसी, और मुक्त देसी सबन, और मुक्त देसी सबन, कल जुग असुराई मेट के, कल जुग असुराई मेट के, पार पहुंचावसी त्रिगुण, पार पहुंचावसी त्रिगुण, पार पहुंचावसी त्रिगुण। पार पहुंचावसी त्रिगुण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय, सर्व सुंदर साथ प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, कल हम पुनः जूम क्लास में इसी समय मिलेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में आज का जो भी लिंक रखा जाता है। अरे सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी से ही निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए, उसके बाद हम सब विदा होंगे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस भी जानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी। सविद पिया जी समर्थ दिन रैन जत रोए रोय जी। जन्मादि जो में होती पियास तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे तब देखोगे नैन बार जी। ए पुकार पिया सुन के अब ढीला करो अब जी न जी। पल पल खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करू धनी सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दाम धनी में का कहो किस बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जाए जी। अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जी गायन करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा लेते हैं। सुंदर साथ जी, कल फिर इसी तरह से हम जूम क्लास में मिलेंगे रामधनी के याद करने के लिए। आइए, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम सर्व सुंदर सात्मा प्रणाम। आत्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी।